गुरु की वाणी वाणी आकाशवाणी की वाणी अमृत वाणी। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तेरे गुण गावा। गुरु तू ना मिलता तो क्या होता, और गुरु तू ना मिलता तो मैं बहुत होता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। भगवान जी अर्जुन को बड़े प्रेम भाव से, बड़े जागृत भाव से, बड़े ज्ञान भाव से, बड़े दिव्य भाव से अर्जुन को उठा रहे हैं। भगवान जी बोलते हैं, जो मनुष्य, प्यारे संतो, प्यारे संतो, जो मनुष्य किसी दोष दृष्टि के, जो मनुष्य किसी दोष दृष्टि के श्रद्धा भाव से, दोष दृष्टि क्या होती है? दोष दृष्टि क्या होती है? जो अंदर में जीव को जेलस होती, ईर्ष्या होती। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के और श्रद्धा भाव से, अर्जुन जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के और श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा उपदेशित इस मत का अनुसरण करता है, इस ज्ञान का अनुसरण करता है, इस शिक्षा का अनुसरण करता है, इन वचनों का अनुसरण करता है, बिना किसी दोष दृष्टि के, बिना ईर्ष्या के, पूरी श्रद्धा भाव से जो मेरे इस मत का, मेरे इस ज्ञान का अनुसरण करता है, वे भी सारे सकाम कर्मों के बंधनों से छूट जाता है। वे भी सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाता है। वो भी भवसागर पार हो जाता है। उसका जीवन भी, उसका अंतःकरण भी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के पूर्ण श्रद्धा भाव से मेरे इस मत का अनुसरण करता है, इस वचन की इज्जत करता है, इस वचन को अपने जीवन में धारण करता है, वो इस भव सागर से पार हो जाए। ऐसा भगवान स्वयं, गुरु स्वयं कर्म योग के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को ये बता रहे हैं। फिर भगवान जी कह रहे हैं, प्यारे संतो, लेकिन जो दोष दृष्टि करते हुए, मन में मैल रखे हुए, मन में स्वभाव को रखे, लेकिन जो दोष दृष्टि करते हुए अंदर में द्वेष भावना रखे बैठे हैं, जो मेरे श्रद्धा भाव से बताए हुए उपदेश की उपेक्षा करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मेरे श्रद्धा भाव से बताए हुए उपदेश की, भगवान जी कह रहे हैं, मेरे श्रद्धा भाव से बताए हुए उपदेश की जो उपेक्षा करते हैं, जो इग्नोर करते हैं, सर्व ज्ञान से भ्रमित हुए, ता उम्र ज्ञान में बैठे रहने के बाद भी सर्व ज्ञान से भ्रमित हुए ऐसे मूढ़जनों को सिद्धि के प्रयास में, मुक्ति के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझ, ऐसा ही जान। ये सत्संग में आना जाना तो किया 30 साल 25 साल, पर मन को निर्मल
ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कर्मयोग के माध्यम से। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले। आपको क्या बोला कोर्ट वालों ने, ये व्यवस्था हो जाएगी आपके 80-90 योगियों की बैठने, और हम मुकर गए। कहते हैं कुर्सी हमको आदत हो गई यहाँ पर कश्मीर में मुकुरों के साथ रहने, कोई बात नहीं, इनका भी भला है। पर सत्य खड़े ना तो ध्यान इनमें जाता है कि खड़े हैं, बात तो ऐसे कोई नहीं है। भगवान जी कह रहे प्यारे संतों, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में वो सारे तीर्थ धाम, आपके चरणों में। चरण माना वचन, चरण माना वचन। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में वो सारे तीर्थ धाम, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। अपनी प्रकृति के अनुसार हर चीज अपनी, भगवान जी बोल रहे हैं, भगवान जी के वचन है, गीता है, गीता मोक्षदायिनी गीता, अमरतादायिनी गीता। भगवान के मुख से जो वाणी निकली, जो ज्ञान निकला, जो अमृत निकला, उसी का संयोग है गीता। भगवान जी कह रहे हैं अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानी जन भी अपने स्वरूप में कर्म किया करते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानी जन भी अपने स्वरूप में कर्म किया करते हैं। सृष्टि के सभी प्राणी भी प्रकृति के अनुसार ही कर्म किया करते हैं। सृष्टि के सभी प्राणी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म किया करते हैं। तब इसमें किसी का बलात् निग्रह क्या करेगा, किसी का हठ योग क्या करेगा, किसी का हठ योग क्या करेगा। ये भी है। जो योगी बैठ सकते हैं बैठ जाओ, इसके ऊपर आकर बस बस। जो संत बैठ सकते हैं वो बैठ जाओ। वो वहाँ से आ जाओ, फट रहा है क्या देखो। तू बैठ सकते हैं नीचे, तू बैठ जाओ, कुर्सी का नहीं हो हड़वाड़ नहीं, इसको ऐसे बोल कर फिर कैसे लगेगा। आज कभी गिफ्ट पैकिंग नहीं करी तूने, रैपर से कुछ करा भी है, सीधा ज्ञान योग में आ गया। फोल्ड करो उसको, ऐसे 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 करो, ऐसे करो। मेरा बच्चा इसको उधर पे मेरा पुत्र ऐसे करके फिर ऐसे करके, ठीक है ठीक,
हेलो यार, आप खड़े हो